Hello, my favorite Libras. I'm Amrita Vikas and this is my channel Amrita's World. तो आज मैं आप लोगों के लिए 20+ मैसेजेस लेके आई हूँ आपके पार्टनर की दिल की बात, जो बातें आप लोग सेपरेशन में होने की वजह से एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हो और जो आपसे वो बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पाते, वो सारे मैसेज, वो सारे जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और जो अभी सिचुएशन चल रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं सारे मैसेज लेके आती हूँ। जो उनकी अभी करंट एनर्जी रहती है उनके अकॉर्डिंग उनके मैसेज होते हैं। तो जो भी उनकी करंट एनर्जी है और वो जो मैसेज देना चाहते हैं जो आप सबों के पास नहीं है, आप लोगों से शेयर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप सेपरेशन में होते हो, तो इसकी वजह से उनके कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, उनके मैसेज नहीं मिल पाते हैं, आपको ब्लॉक करके रखते हैं वो। और वो अपने दिल की बात ही आपसे नहीं बता पाते, किसी वजह से भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी भी तरह से। ओके डियर, तो वो सारे मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ और मैं आप लोग को देने जा रही हूँ डिवाइन के एंजल के मैसेज भी और जो है डिवाइन के मैसेजेस भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आज। तो जल्दी जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ताकि मैं जब भी आप कोई अपडेट डालूँ, जो भी वीडियो डालूँ, तो उसकी अपडेट आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। ओके, और कहीं पे भी लव लाइफ में स्टक है डियर, तो आपको बस करना ये है कि इस नंबर पे मैसेज करना है। अगर लव लाइफ में स्टक है एंड आपको रास्ता नहीं मिल रहा है एंड कमिटमेंट कब देंगे पार्टनर, कब थर्ड पार्टी से हटेंगे, अगर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो सारी चीज़ों के लिए मैं रेमेडी भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर वही पार्टनर आपको चाहिए है, चाहे जो भी सिचुएशन है, तो आपको उसके लिए मैं रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, अपने रेमेडी लीजिए एंड अपने पार्टनर को जल्दी से वापस पाइए। ओके डियर, कहीं पे भी स्टक रहने की जरूरत नहीं अमृता विकास के चैनल में आने के बाद। और जो है डियर, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैरियर और फाइनेंसेस में भी कहीं पे डील कर रहे हैं ना, आपको रेमेडी चाहिए, तो ये नंबर आपके लिए है। और इस नंबर पे कैरियर फाइनेंसेस की भी मैं रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ एंड रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। आप बिल्कुल ये सेशन बुक करें एंड ये पर्सनल सेशन होगी जिसमें सिर्फ आपकी एनर्जी निकल के आती है और आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आती है, जिससे आपको परफेक्टली पता चलता है कि आपकी लाइफ का क्या हो रहा है। ओके डियर, एंड आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है एंड कब वो वापस आ रहे हैं। ओके डियर, एवरीथिंग यू कैन नो बाय दिस सेशंस। ओके, तो जो है चलते हैं, देखते हैं कि आपके लिए 20+ मैसेज जो डिवाइन की, सॉरी, आपकी जो पर्सन के मैसेज है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल के रखा है मैंने, वो सबसे पहले सारे मैसेजेस पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी। अब आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन अभी के सिचुएशन में क्या आपसे कहना चाहते हैं। ओके डियर, तो जो सबसे पहला मैसेज है वो है, सबसे पहले मैसेज आप देख पा रहे होंगे जो आपके लिए है वो है, आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ। जो भी इन मैसेज को देख रहे हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनके लिए मैसेज है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इतना मिस कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे भेजा आपके मैसेज को रीड करने के लिए और आपको बताने के लिए। और जो है तो जो है वो अभी अगर आप ये अभी देख रहे हो, देन आफ्टर अभी ही आपके पार्टनर जो है आपको कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, आपसे सेपरेशन में है बट आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स आ रही है उनको। ठीक है, तो ये था पहला मैसेज, आई नीड यू हेयर विद मी। दूसरा मैसेज भी ऐसा ही है कुछ कि आई नीड यू हेयर विद मी, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए एक डेस्परेसी सी आ रही है उनके अंदर, एक ना इच्छा हो रही है आपसे मिलने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है उनकी। तो ये जो है ना कहीं उसके डीप कोर ऑफ द हार्ट में वो ऐसी चीज़ें फील कर रहे होते हैं जो कि आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो उनके दिल में ये बात चल रही है कि वो आपको कहीं ना कहीं अपने पास चाहते हैं। ओके, ये दूसरा मैसेज था। तीसरा मैसेज है, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू बट आई कांट बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि आप लोग में से किन्हीं पार्टनर के साथ जो है मनी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन हुआ है, जो आप लोग अलग हुए हो, ये मनी इश्यूज की वजह से, आपके अर्निंग के वजह से उनकी मनी इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डर रहे हो। तो ये सिचुएशन मुझे किन्हीं के लिए दिख रहा है। ओके, तो ये मैसेज आपके पार्टनर ने आपको भेजा है। आप जिनके लिए जो रेजोनेट करे आप उसे लेना और अदरवाइज उसको लीव कर देना। ओके डियर, आई सी यू इन माई ड्रीम। देखो डियर, आपके पार्टनर ने आपसे मैसेज भेजा है कि वो आपको अपने ड्रीम में भी देखते हैं। ओके, तो हो सकता है उन्होंने रिसेंटली कोई ड्रीम देखा होगा जिसमें वो आपको उन्होंने देखा होगा एंड वही उनकी मिसिंग एनर्जी आ रही है एंड दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग यू और सी इज टेलिंग यू कि वो आपको ड्रीम में कहीं ना कहीं देखते हैं। हो सकता है आप भी देखते होंगे उनको। ओके, और अगर देखते हो तो अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, कुछ ना कुछ जरूर मैसेज लिखो, हो सकता है कि वो आपके मैसेज को पढ़ ले।
ओके डियर, जैसे मैं उनके मैसेज को आपके लिए लेके आती हूँ उसी तरह से आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे हो सकता है आपके मैसेज को वो भी पढ़ रहे हो, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके डियर, जो नेक्स्ट मैसेज है वो है देयर इज सो मच आई वांट टू टेल यू। बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रहे हैं अभी, जो कि आपको जो वो बताना चाहते हैं, बट एक्चुअली आप लोग अभी सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन गैप है और ब्लॉक भी हो सकता है कर रखा होगा, फोन कॉल्स नहीं होंगे, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने दिल की बात आपसे बताना चाहते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, जो इस मैसेज में उन्होंने सेंड किया है। ट्रूथ इज आई एम स्टक ऑन यू। वो ये बताना चाहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि वो आप पे स्टक हो गए, वो थर्ड पार्टी में हैं, कुछ सिचुएशन से घिरे हुए हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको आप उनके दिमाग से आप जाते ही नहीं हो, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है किन्हीं के लिए। तो ये सच्चाई ये है कि आप पे वो स्टक हो गए, वो हट नहीं पा रहे हैं, और ये हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ भी हो कि जो है आपकी ज़िंदगी से वो चले गए हैं, आपसे मूव ऑन कर गए, लेकिन जो है मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, न वो न आप, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे किन्हीं की दिख रही है। ओके डियर, तो नेक्स्ट है यू टॉट मी सो मच। आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, तो भले ही वो सेपरेट हो गए हो, आपसे दूर हो गए हो डियर, बट आपकी सिखाई हुई चीज़ें जो आपने उन्हें सिखाया है, कुछ भी हो सकता है, आपने जो सिखाया हो, उन्हें जीना सिखाया हो, उन्हें दिक्कतों में हेल्प की होगी, उनके प्रॉब्लम्स में हेल्प की होगी आपने, एंड कुछ चीज़ें आप हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसी कुछ बातें हुई होंगी जिससे उनको लगा होगा कि अभी उनको बहुत काम आ रहा होगा वो चीज़ें, तो उनको ऐसा लगता होगा कि आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है आपने कभी कुकिंग सिखाई हो सकता है कि कुछ बनाना सिखाया हो, कुछ अच्छा करना सिखाया हो, तो वो चीज़ें ना उन्हें बहुत काम आ रही है। तो वो, और इवन हो सकता है ज़िंदगी के कोई सबक आपने सिखाई हो, तो दूर जा कर के सच्चाई पता चलती है, कभी कभी दूर जा के एहसास होता है कि हमने गलत किया, तो वो चीज़ हो सकता है उन्हें रियलाइजेशन वाले स्टेट में होंगे। तो ये चीज़ वो कहना चाहते हैं आपसे कि होप आपको जो भी, जिनके लिए भी रेजोनेट कर रहा है, वो ज़रूरी इन मैसेज को देख रहे होंगे, जो वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, ये आपसे आपके पार्टनर कहना चाहते हो कि डियर। सो नेक्स्ट है माई फीलिंग फॉर यू इज़ ग्रोइंग बट आई एम अफ्रेड टू सो। जो आपकी उनकी फीलिंग है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है आपके लिए, जो कि आपको वो कह रहे थे कि नहीं मूव ऑन कर जाओ एंड हट जाओ एंड ख़त्म हो गया सब कुछ लाइक दिस, तो उनकी फीलिंग्स ना दूर जाने पे और ग्रो ही कर रही है, और लेकिन वो ना सो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे हो, कमिटमेंट से डर रहे हो, तो लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं आपसे, बट जो है उनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए वो ग्रो कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं आपको। आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। वो जो है आई डोंट नो किन के लिए मैसेज है ये, बट मतलब उनको जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वापस वो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट ये कहना चाह रहे हैं वो। ओके डियर, आई एम रियली स्केर्ड टू टेल यू द ट्रूथ। और जो भी वो सच्चाई है उनके दिल में, ऑब्वियसली ये कमिटमेंट इश्यूज मुझे लग रहे हैं, जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, जो है जिनके पार्टनर उनके लिए मुझे जो डरते हैं वही ऐसा कह रहे हैं, जो कमिटमेंट इशू है, जिनको जो सामना स्टैंड लेने से डरते हैं, तो उन पार्टनर की स्थिति ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि वो सच्चाई बोलने से डर रहे हैं, वो जान रहे सच्चाई, समझ भी रहे ऐसी चीज़ों को, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं, इवन सच्चाई बोलने से डर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी द वन दैट गिव यू एवरीथिंग यू नीड। ऑब्वियसली वो इंसान बनना चाहते हैं जो कि जो आपको सारी खुशी दे सके। ओके डियर, तो शायद वो इंसान नहीं थे जब आपसे साथ सेपरेशन में हुए थे, या अभी आप सेपरेशन में हैं अगर वो इंसान नहीं थे वो जो आपको सारी खुशी दे सके, लेकिन वो खुद अपने आप में रियलाइज करते हैं कि वो इंसान बनना चाहते थे जो आपको सारी खुशी दे सके। ओके डियर, आई नेवर वांटेड टू हर्ट यू। हो सकता है कि बहुत सारी इम्बैलेंसेस चीज़ें हुई हो, स्ट्रगल हुआ हो, फाइटिंग यानी वर्बल फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, तो लेकिन उनका इसमें कोर ऑफ द हर्ट में उनकी एक फीलिंग थी कि वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे डियर। तो ये आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। जिनके लिए मैसेज है आप अपने से उसको रेजोनेट करके ले सकते हो, अदरवाइज जिनको नहीं लग रहा ऐसा तो बिल्कुल आप उसे लीव करना। ओके डियर,
आई एम एक्सपीरियंसिंग अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। ऑब्वियसली आपके किन्हीं के पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे हैं आपसे सेपरेशन के बाद। जब से आपसे सेपरेशन में हुआ है उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब रातें उनकी बहुत ही काली बीत रही हैं, मतलब बहुत बुरी सी बीत रही हैं, मतलब रातें बीत रही हैं, दिन भी बीत रहा है ऑलमोस्ट, मतलब वो अच्छे समय से नहीं गुजर रहे हैं, उनके साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लाइफ में, ये वो बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो। एंड जो है बहुत कठिनाइयों में है, ट्रबल में है, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। ओके डियर, माई लव फॉर यू विल नेवर डाई। उनको ये भी फीलिंग आ रही है डियर कि उनका जो प्यार है आपके लिए वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जो चीज़ें जितना प्यार वो उन्होंने आपसे किया है, थर्ड पार्टी में भले चले गए हो, सेपरेशन में हो, लेकिन जो आपसे उन्होंने लव किया है वो कभी उनका मर नहीं सकता, वो प्यार ख़त्म नहीं हो सकता। ओके डियर, क्योंकि वो ट्रू लव था ऑब्वियसली। ओके डियर, सो स्वीट। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे। वो डेली डेली आपके बारे में सोचते हैं, ये वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके डियर, और किन्हीं के पार्टनर ने तो ये भी मैसेज भेजा है, आई एम सॉरी। ओके, सो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू। फिर एक मैसेज यही आया है कि वो कभी भी आपको फॉरगेट नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली आपने उनके दिल पे बहुत ही गहरा छाप छोड़ा है, तो वो आपको बिल्कुल भी कभी भूल नहीं सकते। ओके डियर, प्लीज़ होल्ड स्पेस फॉर मी। वो ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो है अपने दिल में मेरे लिए एक स्पेस ज़रूर रखना, ये नहीं कि मुझे निकाल देना दिल से, ऐसा मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपसे ये कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके डियर, वी विल बी टुगेदर अगेन। वो ये कहना चाहते हैं कि वो फिर से हम एक हो जाएंगे, ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि वो हम फिर से एक होएंगे, वो फिर से एक न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। मुझे ज़रूर से किन्हीं के पार्टनर की तो बहुत एनर्जी आ रही है कि वो फिर से न्यू स्टार्ट और फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इतने सारे मैसेज मुझे एक बात तो इस ऑरा में समझ में आ ही रही है कि किन्हीं के साथ तो ऐसा हो रहा है कि कुछ नया स्टार्ट करने चाह रहे हैं। वो लो, ये आ भी गया मैसेज, देख लो, कैन वी स्टार्ट ओवर। आपके पार्टनर ने ये मैसेज भी भेज दिया है। आई डोंट नो किन की एनर्जी, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किन के पार्टनर अभी इतनी ज़्यादा अवेकन हो गए हैं कि जो है एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और अगर हो सकता है कि अभी नहीं तो नियर फ्यूचर में आपको ये मैसेज आए उनकी तरफ से। ओके, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है रीयूनियन की। ओके, तो कैन वी स्टार्ट ओवर, आपसे ये कहना चाहते हैं क्या हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं एक न्यू जिंदगी, ऐसा वो आपसे पूछ रहे हैं। आई एम रेडी टू कम टू टॉक टू यू। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि अब वो तैयार हैं आकर के बात करने के लिए। ओके डियर, तो हो सकता है नियर फ्यूचर यू बोथ विल टॉक टू ईच अदर। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। वो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं कैसा फील करता हूँ, मैं कैसे फील करती हूँ, अपनी वो फीलिंग्स अपने शेयर करना चाहते हैं आपसे। और आप सोचते होगे मे बी कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फन कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ में, बट नथिंग लाइक दैट। वो इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ऐसी वाली फीलिंग मुझे दिख रहे हैं। तो आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू अगेन एंड अगेन। एक जो है मैसेज आया है आपके लिए कि आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो किन्हीं के पार्टनर जो है बहुत ही स्ट्रांगली ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यू ड्राइव मी क्रेजी। ऑब्वियसली किन्हीं के पार्टनर क्रेजियस फॉर्म में है, मतलब उनको मतलब आपको वो बहुत ही मिस कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ही मिसिंग, बहुत ही ग्रेट एनर्जी आ रही है मिसिंग की मुझे उनकी। ओके डियर, सो इमोशनल, क्या बताऊँ मैं। आई वॉन्ट टू चेंज बट आई डोंट नो हाउ। कुछ किन्हीं के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि वो चेंज होना चाहते हैं, उन्होंने जो भी गलती किया उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं, बट वो कैसे चेंज हुए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। किन्हीं के पार्टनर की भी ये मैसेज है। ओके, आई मिस द बॉन्ड वी शेयर्ड वंस। जो वो आप लोगों के बीच में बॉन्ड था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो फील करते थे, उसको फिर से वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड वो बॉन्ड को मिस कर रहे हैं एक्चुअली, कि जो भी बॉन्ड आप दोनों के बीच में था वो बॉन्ड कहीं पे वो ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो कहीं पे भी बैठा नहीं पाए, कहीं पे वो कनेक्ट नहीं हो पाए इतने ज़्यादा जितना स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट हो पाए थे। ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। आई हेट सीइंग अदर पीपल फ्लर्ट विथ यू। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करे तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है,
ये आपसे आपके पार्टनर बताना चाहते हैं। ओके डियर, ऑब्वियसली एक जेलस वाली एनर्जी तो है, क्योंकि वो आपके पार्टनर हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके डियर, तो कोई भी सोलमेट, कोई भी ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर को किसी और के साथ फ्लर्ट होते हुए कभी नहीं देख सकता। आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर बट आई रियली डू, ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको वो बताते नहीं हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेपरेशन में हैं, लेकिन वो ऐसा मत सोचो कि वो नहीं देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। एंड वो जो है ना, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं केयर नहीं कर रहा हूँ, बट आई डू केयर, मतलब केयर करता हूँ या केयर करती हूँ। ओके डियर, आई स्टिल रीड आवर ओल्ड मैसेजेस, जो भी आप लोगों के बीच के ओल्ड मैसेजेस थे उसको वो रीड करते हैं, उसको वो रीड एंड रीड करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ऐसा वो आपसे बताना चाहते हैं। ओके डियर, यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड, लास्ट मैसेज बट नॉट द लीस्ट, वो आपसे क्लियरली कहना चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो और उनके हिसाब से आप इनसाइड एंड आउटसाइड बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो। ओके डियर, सो आई होप आपको ये उनके मैसेजेस बहुत पसंद आए होंगे, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी मैं आपको डिवाइन के एंजल के मैसेज भी देने वाली हूँ। ओके, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे अपडेट जैसे भी ऐसे वीडियोस आए तो अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके डियर, तो यहाँ पे 3 मैसेज मैं लेने वाली हूँ, हाँ, जो आप लोग को बताएगा कि क्या कहना चाहते हैं आंसर मैसेज। ओके, जो पहला मुझे है, वो जो मैसेज आया है आपके लिए, वो है एबंडेंस का आया हुआ है। एबंडेंस, आपको बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस, खुशियाँ आने वाली है। मनी प्रॉस्पेरिटी भी आ सकते हैं, मनी के रूप में भी आ सकते हैं, लव के रूप में भी एबंडेंस आ सकते हैं, किसी भी रूप में एबंडेंस यानी कि आपको हैप्पीनेस आ सकते हैं। बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं डिवाइन, आपको रिमेन पॉजिटिव का समझ लो। असर्टिव यानी कि हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने के लिए आपसे डिवाइन कह रहे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज है फॉरगिवनेस यानी कि आपको बहुत ज़रूरत है कि कोई किसी को माफ़ कर दे एंड चीज़ों को सही करके वापस आए, तो यहाँ फॉरगिवनेस की बहुत ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है। तो एंजल का कहना है कि अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ माफ़ कर दो, हो सकता है उससे आपकी चीज़ें सही हो जाएं, तो माफ़ करके एक हो जाने में ही भलाई है, ये आपसे एंजल कहना चाहते हैं। अब जो डिवाइन के मैसेज हैं आपके लिए, वो मैं आप लोग के लिए बताना चाहती हूँ। तो आपके जो डिवाइन के मैसेज आए हैं, वो पहला है को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं किन्हीं के लिए, जो कि दूसरे एडिक्शन इशू हो सकता है। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, हो सकता है कि किसी को एडिक्शन के इशूज हो, अल्कोहलिक हो, ज़्यादा वर्कोहलिक हो, है ना। ये जरूरत नहीं है कि उनका वाइन लेते हो या अल्कोहल लेते हो तब भी जो है को डिपेंडेंसी होती है। कभी किसी पे मनी के लिए भी अगर किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तब भी को डिपेंडेंसी की इशू आ जाती है। कभी ज़्यादा वर्कोहलिक हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा काम पे ही ध्यान देने वाले भी कभी कभी को डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में भी आपका लव लाइफ इफेक्ट होता है। तो को डिपेंडेंसी की इशू किन्हीं के मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कभी कोई फैमिली पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो भी को डिपेंडेंसी इशू में ही आते हैं। ओके डियर, तो हो सकता आप किन्हीं के पार्टनर की ऐसे इशूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका लव लाइफ इफेक्ट हो रहा है। हो सकता है ज़्यादा फैमिली की सुन रहे हो, ज़्यादा वर्क कर रहे हो, या ज़्यादा अल्कोहलिक हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या मनी इशूज किसी के साथ हो, है ना। तो ये जो है ना सारे को डिपेंडेंसी इशू में आते हैं, तो किन्हीं के पार्टनर ऐसे इशू से डील कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, तो ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग तो मुझे बिल्कुल मैसेजेस से दिख रहे थे, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट किन्हीं के पार्टनर तो बिल्कुल चाह रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग के चांसेस मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। यू मे नॉट सी इट बट यू कैन फील इट, आपको ये फीलिंग आ रहे होंगे कि आपके पार्टनर के साथ आने वाले फ्यूचर में न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। ओके डियर, और आपके तीसरा बट नॉट द लास्ट मैसेज, दिस कुड बी वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप सोचते होगे कि क्या यही वो पार्टनर है, तो बिल्कुल यही वो पार्टनर है जो आपको मिल चुका है। हो सकता है भले आप सेपरेशन में हो, दूर हो, बट यही वो पार्टनर है जो आपको रोमांटिकली जो है बहुत सेटिस्फाइड करेंगे, हर तरह से सेटिस्फाइड करेंगे, एंड आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके डियर, तो ये मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और डिवाइन के भी मैसेज हैं यही कि न्यू बिगनिंग हो सकते हैं, और आपका यही वो पार्टनर है जिससे आपको सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। ओके, और फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना ही भलाई है। अगर माफ़ कर देंगे तो चीज़ों को सही होगा। अगर आपने अपने अंदर में गिल्ट रखा हुआ है, अगर अपने अंदर में गुस्सा रखा हुआ है, एंगर इश्यू है, तो आपको डिवाइन भी कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दीजिए, तो चीज़
चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं। और असर्टिव रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपसे डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि एबंडेंस इज कमिंग इन योर वेज। तो एबंडेंस बहुत जल्दी आने वाले हैं, चाहे लव एबंडेंस हो या मनी एबंडेंस हो, किसी भी तरह से हो सकता है। तो देखिए नियर फ्यूचर में क्या होता है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके साथ। तो आई होप आपको जो आपके पर्सन के मैसेज मैंने आपको सुनाए हैं, बताए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इतने अच्छे मैसेज के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जल्दी से आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ओके डियर, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए। एंड मैं न्यू व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं पे भी स्टक है लव लाइफ में एंड रेमेडी चाहिए है, टैरोट सीखना है एंड टैरोट कोर्स करना है, तो भी इस नंबर पे मुझे मैसेज आप कर सकते हैं एंड अपना टैरोट कोर्स भी कर सकते हैं। हमारी तरह प्रोफेशनल टैरोट रीडर भी आप बन सकते हैं। ओके डियर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, माय फेवरेट लिब्रास।